महसूस हुआ। उसकी असिस्टेंट ने इसे इतना ज्यादा पसंद किया तो उसने चौंकाने वाली छोटी सी चमक महसूस की। फिर सुनना जारी रखा। केवल इंट्रो से ही ये काफी जबरदस्त था, तुरंत याद रह जाने वाला। और जब कोरस आया तो तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। ये बिना कोई चेतावनी दिए सीधे हाई स्कूल की यादें लौटा कर ले गया। उसने पूरी चीज सुनी। उसके दिमाग में बस दो शब्द थे, पूरी तरह प्रभावित। अभी उसके आंखें चौड़ी हो चुकी थी, जैसे जगह से जड़ गई हों। फिर उसने जल्दी से कहा, शिया जान, अभी इसी वक्त ये मेरे लिए ढूंढो। किसने लिखा है ये गाना जबरदस्त है और युवा थीम के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। खैर, मुझे लगता है इस थीम सॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए हमें आखिरकार सही गाना मिल गया। असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया, डायरेक्टर यांग, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। लिरिक्स के हिसाब से ऑनलाइन कहीं भी इस गाने का कोई निशान नहीं है। ये लगभग पक्के तौर पर ओरिजिनल है, कोई कवर नहीं। वो सच में हैरान रह गई, क्योंकि वीडियो में जो लड़का था वो बहुत ही छोटा लग रहा था। लगभग 17 या 18 साल का होगा। शायद अभी हाई स्कूल में हो या अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हो। वैसे भी उस उम्र में ये लड़की इतनी काबिल थी कि कुछ ऐसा तैयार किया जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। वाकई कमाल का टैलेंट। शियाओ जांग, तुरंत पता करो ये कौन है। पूरा नाम, अभी कहाँ है। जैसे ही पता लगे उनसे संपर्क करो। हमारा थीम सॉन्ग प्रोजेक्ट ये ही हो सकता है। हमें इसे परफॉर्म करवाना है। ये बहुत जल्दी फेमस होने वाला है। उसने असली जोश के साथ कहा, जो भी लगे हम इसे पूरा करेंगे। लाखों, यहां तक कि करोड़ भी, जो चाहिए। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। डायरेक्टर यांग, मैं सुबह सुबह सबसे पहले उससे संपर्क करना। बढ़िया। असिस्टेंट के जाने के बाद उसने वो गाना कई बार और बजाया। जितना ज्यादा सुनती उतना ही ज्यादा उसे प्यारा लगता। और सबसे खास बात, एक युवा फिल्म के साथ ये गाना बिल्कुल फिट बैठता था। ये सोचते ही उसने तुरंत वो गाना फिल्म के निर्देशक को भेज दिया। कहा कि इसे सुनो और बताओ कैसा लगा। अगर निर्देशक की राय भी वैसी ही हुई तो चाहे कुछ भी हो, उसे उस युवा लड़के को साथ लेना ही होगा। अगर संभव हुआ तो वो उसके लिए अच्छी खासी रकम देने को भी तैयार थी, उसे स्टारफील्ड में एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट के रूप में साइन करने के लिए। उसके पास ऐसा आवाज था और उस गाने में जो टैलेंट दिख रहा था, उससे उसे पूरा भरोसा था। वो उसे बिल्कुल स्टार बना सकती थी। ऐसा स्टार जो हर प्लेटफॉर्म पर छा जाए। उसे इसमें कोई शक नहीं था। उसने एक मैसेज लिखा, डायरेक्टर वांग, मैंने अभी आपको एक वीडियो भेजा है, इसे सुनिए। मुझे लगता है ये थीम सॉन्ग के रूप में काम कर सकता है। सुनने के बाद बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। मैसेज भेज दिया। वो कमेंट्स चेक करने के लिए फॉर्म खोलकर देखती है। यूजर्स की प्रतिक्रियाएं ठीक ठाक थी। ये पूरा मिजाज था। कम से कम गाने पर आम लोगों की राय का एक सही अंदाजा लगाता था। जनता की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जैसे ही उसने फोरम खोलकर रखा, कमेंट्स पहले ही 20,000 पार कर चुके थे। थोड़ी देर पहले तक 10,000 से ऊपर थे। अब अचानक कई हजार और बढ़ गए थे। अगर यह रफ्तार बनी रही तो सुबह तक 40,000 से ज्यादा कमेंट्स हो जाना तय था। एक पोस्ट पर 40,000 कमेंट्स, ये तो सच में जबरदस्त था। और ये सिर्फ फोरम तक सीमित नहीं था। ट्विटर और शॉर्ट वीडियो एप्स पर भी लोग इसे बार बार शेयर कर रहे थे। वो कमेंट्स पढ़ रही थी। सब तारीफ कर रहे थे। हर कोई गाने का नाम पूछ रहा था। कुछ लोग तो आखिर तक पहुंच गए थे। पागल हो रहा हूं मैं, ऐसा गाना और कहीं नहीं मिल रहा। ये म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स कर ही क्या रहे हैं? असली नाम क्या है इस गाने का? कोई बता दो यार। ओ मां, मेरी रूह तक झन्ना उठा दिया, खासकर कोरस पर। कैसे बताओ, एक अजीब सा एहसास होता है पीठ और हाथों में, जैसे कोई ठंडी लहर तेरे अंदर से गुजर रही हो, जैसे साफ सफाई हो रही हो। बिल्कुल अचानक दिल को छू जाता है, तुम्हें याद दिला देता है
ये गाना भावनाओं से भरा हुआ है। इतनी तारीफें देख के वो मन बना चुकी थी। जब तक डायरेक्टर वोंग सुनेंगे और फीडबैक देंगे, चाहे उन्हें ये गाना फिल्म के थीम के लिए सही लगे या ना लगे, वो लड़का और ये गाना दोनों ले आएगी। कोई पैसा कम नहीं था, खासकर इसके अधिकारों के लिए। कई मिलियन, यहां तक कि दसियों मिलियन भी देगी। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर वोंग का जवाब आया, एक के बाद एक मैसेज, तेजी से। डायरेक्टर यांग, है क्या ये सिंगर आपकी कंपनी से साइन किया है? ये गाना मेरे फिल्म के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। यही वो फीलिंग है जिसकी मुझे तलाश थी। स्टारफील्ड वाकई इंडस्ट्री के टॉप लेबल्स में से एक है। ये गाना शानदार है। ऐसा लगता है जैसे इसे खास मेरे फिल्म के लिए ही बनाया गया हो। बिल्कुल परफेक्ट, सच में एकदम परफेक्ट। डायरेक्टर यांग, चलो इसे मेरे फिल्म में फाइनल करते हैं। अगर हम आपकी कंपनी के साथ काम करेंगे तो बस ये गाना होना चाहिए। मैं सीधे बात करूंगा। उन्होंने अपनी बात साफ तरीके से रख दी। अगर ये गाना नहीं मिला तो कोई कोलैबोरेशन नहीं होगी। ये गाना, ये वाला। उसे देखकर कि वो कितना पक्का था, उसे पता चला कि उसकी समझ एकदम सही थी। अब बस ये उम्मीद करनी थी कि कल सुबह उसकी असिस्टेंट मुझे ढूंढ पाए। पलक झपकते ही रात के 11 बज गए थे। स्काई के साथ वापस घर पर मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसे लगातार 2 से 3 घंटे सिखा रहा था। उसके हाथ खेलने से थक रहे थे, लेकिन प्रगति साफ दिख रही थी। बेसिक्स तो वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसकी चाल ढाल में अभी सुधार की जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं। गेमिंग एक स्किल है। आखिरकार ये धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे सुधरता है। बस ये जानना जरूरी है कि कैसे खेलना है। खेल को समझना बस उतना ही काफी है। तो लेवी, मैं तो काफी समझदार हूं, है ना? उसने पूरी आत्मसंतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना, मैं सच में होशियार हूं, गेमिंग में भी। हां, शुरू में मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं पूरी तरह से इस खेल का दीवाना नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे अच्छा गुरु मिले जो सही तरीके से सिखाए तो मैं सब समझ लेती हूं। उसने वो जान पहचान वाली मस्ती भरी हंसी छोड़ी और चुपचाप आगे की सोचने लगी। अगली बार मैं डिलन और जैक के साथ इंटरनेट कैफे जा रही थी। अब उसे वहां बैठकर बिल्कुल खोई हुई सी नहीं दिखना पड़ेगा। वो सच में हमारे साथ खेल सकेगी, खुद को साबित कर पाएगी। उसने अपने इंटेलिजेंस और आईक्यू पे भरोसा किया था। बस थोड़ा अभ्यास चाहिए था। वो ये तो नहीं कह रही थी कि वो मुझसे ऊपर निकलेगी, ये तो सवाल ही नहीं था। लेकिन डिलन और जैक को मात दे देगी? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। उसने पूरा यकीन के साथ कहा, हां, पक्का। लेवी, नहीं मान रहे हो मुझ पर? उसने थोड़ी नाराजगी जताई। बस देखते रहना। अब से मैं हर रात 2 घंटे कड़ी मेहनत करूंगा। जल्दी या देर से तुम मुझे पूरी तरह से अलग तरीके से देखोगे। वो कुर्सी से पीछे हटती हुई उठी और अपने हाथ ऊपर खींचते हुए कहा, सच कहूं तो गेमिंग बहुत थकाने वाला है। पढ़ाई से भी ज्यादा थका देने वाला, लेकिन बहुत मजेदार भी। खासकर जब तुम्हें सच में समझ आने लगे कि तुम क्या कर रहे हो। हैरानी नहीं कि इस गेम का इतना बड़ा फैन बेस है। इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। वो जरूराए रहते हुए दीवार पर लगे घड़ी की तरफ देखा। 11 बजकर कुछ मिनट हो गए हैं। लगभग आधी रात हो गई है। ये तो बहुत देर हो गई। लग रहा था जैसे हम बिल्कुल खेले ही नहीं। वक्त सच में बहुत जल्दी बीत जाता है। वो अब सोने लगी थी। फिर से जम्हाई ली। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। अगर कल खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब तुम्हारी गेमिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी तब हम कैफे चलेंगे। तुम्हें बाहर जाकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उसने सिर हिलाया। मैं पहले अपना चेहरा धोने जा रही हूं, उसने कहा और फोन उठाकर बाथरूम के लिए तैयार होने लगी, अपनी रात की रूटीन के लिए। जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन किया, वो देख लिया। फोरम ऐप नोटिफिकेशन लगातार बंद हो रहे थे।
तरह तरह के कमेंट्स, मैसेजेस, टैग्स और मेंशंस सारे 99+ से ऊपर थे। नहीं, ये तो 999+ थे। हे भगवान, लेवी, यहां आओ, तुम वायरल हो रही हो। वो अभी अपना चेहरा धोकर सोने वाली थी। काफी देर हो चुकी थी, 11 बजकर कुछ मिनट, आधी रात के करीब। लेकिन उसी वक्त उसने फोन देखा और पाया कि उसके फॉर्म इनबॉक्स में 999 अनरीड मैसेज थे। हर तरफ कमेंट्स और टैग्स की बाढ़ आई हुई थी। वो ठिठक गई, समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। आमतौर पर वो कभी कभार फोरम पर पोस्ट करती थी, लेकिन उसके शायद कुल मिलाकर सिर्फ 3 फॉलोअर ही थे। ये आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया? तभी उसके दिमाग में कुछ चमक उठा। उसे अचानक याद आया, पिछली रात उसने कुछ नया पोस्ट किया था। वो वीडियो जो उसने मेरे गाने का रिकॉर्ड किया था। क्या वही वीडियो सच में वायरल हो गया था? ये सोचते ही उसने तुरंत अपना इनबॉक्स और प्राइवेट मैसेज खोल दिए। ठीक वैसा ही निकला जैसा उसे शक था। उसकी पोस्ट पर 30,000 से ज्यादा कमेंट्स आ गए थे। ओ माय गॉड, लेवी, यहां आओ, जल्दी, जल्दी। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, साफ तौर पर हड़कंप में लगी हुई। वो इंटरनेट पर सालों से थी। जैसे ही इंटरनेट सबके लिए आम हुआ, वो ऑनलाइन रहने लगी। लेकिन वो लड़की थी और खासकर गेमिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। 2006 में गेम खेलने वाली लड़कियां बहुत कम थी। वो जो खेलती थी वो भी हल्का फुल्का ही होता था, जैसे डांसिंग गेम। ज्यादातर लड़कियां ज्यादा गेम नहीं खेलती थी। वे ज्यादातर चैट करने, ब्लॉग लिखने और संगीत सुनने के लिए ऑनलाइन रहती थी। वो कई साल से ऑनलाइन थी। वो फोरम की रेगुलर मेंबर थी, लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत कम थे, बस कुछ ही लोगों की। जो भी पोस्ट वो कभी डालती थी, ज्यादा से ज्यादा 15 कमेंट्स आते थे, कभी कभी कम, 1 या 2। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। 30,000 कमेंट्स। लेवी, मैं कई सालों से ऑनलाइन हूं, करीब 7 साल। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। एक पोस्ट पर 30,000 से ज्यादा कमेंट्स। ये पागलपन है, समझे? तुम अभी फोरम पर ट्रेंड कर रहे हो। उसने ये बात बड़ी खुशी से कही। मैंने फोरम खोला और मेरी पोस्ट पेज के बिल्कुल ऊपर पिन की हुई थी। पता है इसका क्या मतलब है? लेवी, तू जल्द ही फेमस होने वाला है। याद है कुछ साल पहले एक बंदा था जेम लियांग, जिसने अचानक धूम मचा दी थी। उसका बड़ा हीरोज में आया था। वो भी फोरम सीन से निकला था। अगर तू वाकई वायरल हो गया तो मुझसे शुक्रिया जरूर मानना। अगर मैंने तुझे रिकॉर्ड करने का सोचा ना होता और उस वीडियो को फोरम पर नहीं डाला होता तो तू इतना पॉपुलर नहीं होता। पता है, थोड़ा खुद की तारीफ करना लग सकता है, पर मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं, लेवी, तू मुझसे वकीदार है। वो बड़ी मस्त सी हंसी हंस दी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरह, जो मुझे फेमस होता देख रही थी। ऑनलाइन कुछ ऐसा होने पर वो सच में काफी खुश हुई, भले ही उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। मैं वायरल हूं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो मेरी खुशी में झूम उठी। बस वो ही थी उसकी खासियत। मैंने सब देखा। मेरा चेहरा ज्यादा बदला नहीं, क्योंकि मैं पहले ही जिंदगी के कई दशक देख चुका था। थोड़ी बहुत ऑनलाइन हलचल मुझे घमंडी बनाने वाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक छोटी सी लहर थी, कुछ बड़ा नहीं। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे नामी घराना बन जाना या टॉप लेवल पर पहुंचना, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट। लेकिन अगर मैंने कभी म्यूजिक की दुनिया में एक असली जगह बनानी थी, तो उस ज्ञान के साथ जो मैं लेकर आया था, ये बिल्कुल आसान होता। अभी वक्त था 2016। हां, पहले से ही कई आइकॉनिक गाने बन चुके थे, पर आने वाले सालों में ऐसे कई हिट्स आएंगे जो क्लासिक्स को भी पीछे छोड़ देंगे। इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम ये गाने इंटरनेट के इस युग में पूरी जनरेशन की एस्थेटिक और सेंसिबिलिटी को दिखा सकते हैं। और उसके बाद आने वाले सेल्फ मीडिया के जमाने को समझना जरूरी था।
युवा लोग जो चाहते थे वही असली जीत की रणनीति थी, वही फैशन था। मैंने उसे हल्की मस्ती भरी नजर से देखा। तुम मुझसे ज्यादा क्यों परेशान हो? तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे वायरल वही हुआ हो। हाँ, मैं तो सच में तुम्हारे से भी ज्यादा खुश हूं, उसने पूरी सीरियसिटी से कहा। लेवी, सोचो तो सही, तुम मेरा असली जन्मदिन पर वायरल हुए। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? लेवी, समझ रहे हो? वो हंसी और बोली, सोचो, मुझे पहले से पता था वो क्या कहने वाली है, लेकिन मैंने कोई सुराग नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा? खुद के लिए। लोगों ने सच में उस गाने को पहचाना जो मैंने लिखा था। जो पहचान मिली वो कमाल की थी। अगर ये चलता रहा तो आसमान ही सीमा होगा। मेरी मम्मी अभी अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसे पता नहीं कितने फोन आ चुके थे। हर कोई रिश्तेदार और दोस्त हालचाल पूछ रहा था। हाँ, वैसे भी स्काई, तुम्हें भी आज की रात के लिए क्रेडिट मिलता है। कल दुकान थोड़ी शांत रहेगी। कल शाम मैं घर आऊंगा और दोनों के लिए खुद कुछ बढ़िया बनाऊंगा। एक तो जश्न मनाने के लिए, मेसन। बाद में। सबको अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो जश्न मनाने लायक होती है ना? और स्काई को धन्यवाद भी देना चाहिए, जान। उसने ये सुना और थोड़ी गंभीर हो गई। उसे धन्यवाद देना। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या तुमने अभी खुद नहीं कहा था? अगर आज तेरा जन्मदिन नहीं होता तो शायद ये कभी भी नहीं होता। नहीं नहीं, आंटी, मेरे होने या न होने से लेवी ऐसे गा सकता है। वो पहले या बाद में वायरल हो जाता। मैं तो बस मजाक कर रहा था पहले। नहीं सोचा था कि तुम इसे सच मान लोगे। वो मजाक कर रही थी, लेकिन उसे सच में यकीन नहीं था मुझ पे। वायरल होने का उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। रात हो गई है, करीब आधी रात हो चुकी है। तुम दोनों को आराम करना चाहिए। कल शाम को मैं घर आऊंगी और कुछ अच्छा पकाऊंगी। हम अच्छे से जश्न मनाएंगे। हाँ, आंटी। स्काई ने प्यार से विदा ली और कॉल काट दी। जैसे ही उसने कॉल खत्म की, उसका फोन जैड और रेन के मैसेज से बज उठा। दोनों ने लिखा था, स्काई, क्या चल रहा है? हम शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप पर स्क्रॉल कर रहे थे और हम मैसन का वीडियो देखा। वो हमारी ही क्लास में था, 12-5। हर साल याद है कैसे तुम लोग मैसन से जिद करते थे कि वो टैलेंट शो में स्टेज पर आकर कुछ परफॉर्म करे, और वो हमेशा मना कर देता था। कहता था उसे गाना नहीं आता, और ये है वो जिसे वो गाना नहीं आता बोलता है। दोनों हक्का बक्का होकर पूछ रहे थे। तकनीक तो छोड़ो, आवाज को भी छोड़ो, बस धुन और बोल ही आम आदमी की लिखी चीज नहीं है। ऊपर से मैसन की उम्र भी बस 17 या 18 है। सच में काबिले तारीफ है। सही कह रहे हो। सही। मुझे लगता है मेरी लेवी भी काफी बढ़िया है। दोनों का मुझे तारीफ करते और मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने का एहसास सुनकर उसे अंदर से एक अजीब सी गर्माहट हुई। इसी बीच एन्चेंट इंटरनेट कैफे में डायलन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसने ट्रेंडिंग पोस्ट को टॉप पर देख लिया। वो पूरी तरह से ठिठक गया। जैक, यहां आ जाओ। खेलना बंद करो। कुछ बड़ा आया है। तब बहुत देर हो चुकी थी, करीब आधी रात। कैफे में ज्यादा ग्राहक नहीं बचे थे। बस कुछ रात के उल्लू अभी भी मेहनत कर रहे थे, इसलिए शाम की शिफ्ट काफी शांत थी। डिलन और जैक यहां अपनी समर पार्ट टाइम शिफ्ट कर रहे थे। दोनों ही एक एक मशीन के सामने बैठे थे और टाइम पास के लिए गेम खेलने की सोच रहे थे। वो शाम भर यही थे। अगर वो बस काउंटर पर बैठे रहते और घड़ी की सुई की तरह धीरे धीरे बीतते वक्त को देखते रहते तो बस दुखी होता। इसलिए थोड़ी देर पहले डिलन और जैक ने एक मैच खत्म किया था। डिलन इतनी देर तक बैठे रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी और उसके कंधे अकड़ गए थे, तो उसने थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया। वो बाथरूम गया, लौटा और अब मूवी देखने के लिए ब्राउज करने वाला था। देखो, थोड़ा टाइम पास करो, आराम करो। लेकिन जैसे ही उसने सर्च इंजन खोला,
उसने सबसे ऊपर एक ट्रेंडिंग कीवर्ड देखा। उसने क्लिक किया और देखा कि वो मैं ही था। वो ठिठक गया। क्या वो कुछ देख रहा था? वीडियो में जो लड़का था वो सच में मैं ही था। क्या ये असली है? फिर उसने जोश में जैक को बुलाया। खेलना बंद करो, यहां आओ, कुछ बड़ा हो रहा है। जैक, जो पास में अपनी मशीन पर बैठा था, अभी अभी एक रैंक मैच के लिए क्यू में लगा था और स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था। जो भी है वो इंतजार कर सकता है। जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता वो खेलता रहा। डायलेट उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। क्या तुम सच में अभी भी खेलते रहोगे? यहां आओ और देखो, लेवी वायरल हो रहा है। जैक ऊपर देखा, उलझन में था। क्या? सुनने में आया है कि उससे मेरा कुछ लेना देना है। वो तुरंत जिज्ञासु हो गया। उसने फोरम खोला, वो पोस्ट ढूंढी जो स्काई ने डाली थी। वही वीडियो। उसने कुछ मिनटों तक वीडियो देखा और दोनों पूरी तरह से ठहर गए, खासकर जैक। उसने जोर से चिल्लाया, क्या उस वीडियो में वाला आदमी सच में लेवी है? वाकई में। 3 साल, हाई स्कूल का समय। मुझे कैसे पता नहीं था कि लेवी इतना अच्छा गा सकता है? और तुम्हें, डायलन? उसने सिर हिलाया। मैं कैसे जानता? अगर पता होता तो क्या मैं अभी इतना हैरान होता? सोचो जरा। पर मैंने गाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। ऑनलाइन कहीं नहीं मिल रहा। जैक को यह अजीब लगा। मेलोडी इतनी बढ़िया है, बोल इतने जबरदस्त है, कुछ ऐसा तो हिट होना चाहिए था। यह कोई अनसुना लोकगीत नहीं है जिसे कोई सुने ही नहीं। जब तक लेवी ने यह खुद लिखा हो, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। उसने खुद किया था, कभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया, इसलिए कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। क्या ऐसा संभव है? डायन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूं। और सच कहूं तो यह बहुत मुमकिन है। चलो, और अनुमान लगाना बंद करो। बस लेवी को कॉल करो और पूछो। जैक ने समय देखा। रात के लगभग 12 बजे हो रहे थे। शायद लेवी सो चुका होगा। शायद कल उसे मैसेज करूं। फिलहाल उसे एक टेक्स्ट भेजो, देखो वो जवाब देता है या नहीं। वो दोनों ने मुझे कुछ मैसेज भेजे और जवाब का इंतजार किया। इस बीच दोनों लगातार स्क्रॉल करते रहे, फोरम के कमेंट्स पढ़ते रहे और ट्विटर और उस शॉर्ट फॉर्म ऐप देख रहा था। मेरी गाने की प्रतिक्रिया लगभग पूरी तारीफ से भरी थी। मुश्किल से कोई नकारात्मक कमेंट मिला। सच में यकीन नहीं हो रहा। ये लेवी ने लिखा है, ये स्तर ही अलग है। यही है लेवी, पागलपन की तरह टैलेंटेड। भविष्य और भी जबरदस्त होने वाला है। लेवी का दोस्त होने के नाते मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। सच में अभी गर्व हो रहा है। अगर लेवी बाद में और बड़ा नाम बन गया, सच में एक रियल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बन गया, तो मैं घूम फिर के कह सकता हूं, लेवी मेरा आदमी है। मैसन चेन द्वारा परफॉर्म किया गया साउंड ऑफ द विंड्स इस वक्त ऑनलाइन काफी वायरल हो रहा है, चाहे वो फोरम हो, ट्विटर हो या शॉर्ट वीडियो एप्स। ये हर प्लेटफॉर्म पर काफी ट्रेंडिंग में है। हमें ऐसा भी लगता है कि चाहे गाने की रचना हो या परफॉर्मेंस का इमोशन अंदाज, मेसन गाता है ऐसे जैसे कोई 40 साल का आदमी अपनी जवानी को याद कर रहा हो, जबकि वो अभी सिर्फ 19 साल का है। और 40 की उम्र वाले इंसान का एहसास इतनी अच्छी तरह से बयां करना वाकई काबिले तारीफ है। तो स्टारफील्ड ने ध्यान दिया गया है। हमारा मानना है कि मेसन में जबरदस्त विकास क्षमता है और उसका व्यावसायिक मूल्य भी बहुत ऊंचा है। इसके अलावा यह गाना उस फिल्म के थीम सॉन्ग की आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल फिट बैठता है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो हम मेसन से इस गाने के अधिकार लेने की संभावना पर बात करना चाहते हैं। क्या हम मिलकर आमने सामने बातचीत कर सकते हैं? हमारा ऑफिस शहर में है। अगर हम वहां ड्राइव करके आएं तो आपकी जगह पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 घंटे लगेंगे। ज्यादा दूर नहीं है। सामने वाला जब खुद को परिचय देता है तो स्टारफील्ड रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर यांग की असिस्टेंट, और सब कुछ एक ही बार में बता दो। आसमान एकदम ठहर सा गया। उसने मुश्किल से समय रहते पकड़ लिया।
ओ माय गॉड, लेवी, ये वाकई में अच्छा है। वो तो कल रात ही वायरल हुआ था और आज शहर का एक बड़ा लेबल पहले ही कॉल कर रहा है, अधिकारों के लिए अच्छा खासा पैसा ऑफर कर रहा है। ओ माय गॉड, क्या लेवी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता छूने वाला है? क्या वाकई वो स्टार बनने की राह पर है? वो उत्साह से झूम उठी। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्टारफील्ड के साथ काम कर सके तो क्या बात है। वो एकदम कमाल की थी, क्योंकि भले ही वो ज्यादा गेम्स नहीं खेलती थी, वो सालों से ऑनलाइन रहती थी, लगातार म्यूजिक सुनती, चैट करती और स्क्रॉल करती रहती थी। तो उसे अच्छी तरह पता था कि स्टारफील्ड कितना जबरदस्त था। कुछ साल पहले, लगभग 2012 में, जब अंडरग्राउंड अल्टरनेटिव म्यूजिक का दौर था, उनके लेबल के कई आर्टिस्ट हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर टॉप पर छाए हुए थे। हाल के सालों में भी उनके आर्टिस्ट लगातार नए गाने रिलीज करते रहे हैं और अभी भी मार्केट से गायब नहीं हुए हैं। नए एल्बम्स अभी भी हर जगह ट्रेंड कर रहा है। हाँ, बिल्कुल दिग्गजों की लेवल तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी जवान श्रोताओं की धड़कन पर काबिज है। स्ट्रीमिंग नंबर्स आसमान छू रहे हैं। अगर मैं उस कंपनी के साथ काम कर पाता तो साउंड ऑफ द विंड पूरी तरह से धमाल मचा देता। लेकिन चूंकि मैं बाहर एक्सरसाइज करने गया था और अभी वापस नहीं आया था, इसलिए वो मेरी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकती थी। करना है या नहीं करना, ये फैसला अभी भी मेरा था। तो उसने जवाब दिया, मुझे बहुत खेद है, मैं उसका दोस्त हूं। वो बाहर गया हुआ है। वो अभी वर्कआउट के लिए गया है और वापस नहीं आया है। उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया है। जैसे ही वो वापस आएगा, मैं मैसेज पहुंचा दूंगा और उसे कह दूंगा कि वो आपको वापस फोन करे। क्या ये ठीक रहेगा? दूसरी तरफ असिस्टेंट ने जवाब दिया, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कृपया ये जरूर कह देना कि स्टारफील्ड इस मामले में बहुत गंभीर है। हम राइट्स के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार है। अगर वो राइट्स सीधे बेचने को इच्छुक नहीं है, तो कम से कम हम एक इस्तेमाल का लाइसेंस खरीदना चाहेंगे। कीमत पर बातचीत की जा सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैसन को एक ऑफर मिला है जिससे वो खुश है। अभी के लिए बस इतना कहूंगा। हमें उसके जवाब का इंतजार रहेगा। फोन खत्म होने के करीब 10 मिनट बाद मैं घर आया। सुबह वर्कआउट करके आया था और रास्ते में नाश्ता ले आया था। चूंकि वीकडे था, लोग काम पर जा रहे थे। सुबह सुबह उठने वाले काफी लोग खाना खरीद रहे थे। नाश्ते की दुकान भी काफी हलचल में थी। मैंने थोड़ी लाइन लगाई और स्कैलियन क्रीप्स और सोया मिल्क लेकर लौटा। जैसे ही मैं अंदर आया, उसका चेहरा खिल उठा। लेवी, 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 यहां आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए बढ़िया खबर है। यकीन मानो, सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। मैंने उसे देखा। इतनी सुबह तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। सच में मेरे पास अच्छी खबर है। तुम अभी घर पर नहीं थे, इसलिए तुमने नहीं सुना। तुम्हारा फोन बजा और मैंने तुम्हारे लिए उठाया। बताओ किसका कॉल था? तुम कभी नहीं जान पाओगे। वो शहर की एक रिकॉर्ड कंपनी थी। मैं इस कंपनी को जानता हूं। यहां से कई सिंगर और आर्टिस्ट निकले हैं। लेवी, क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? उनके डायरेक्टर यांग ने तुम्हारा गाना खुद सुना है। वे इसके राइट्स के लिए एक ठोस रकम ऑफर करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम भी नहीं, उसने कहा, जैसे वो उत्साह से कांप रही हो। उसका चेहरा, उसके हाथ ऐसे हाथापाई कर रहे थे जैसे वही पैसा पा रही हो। और वो मुझे अपनी फैमिली समझती थी। तो मुझे वायरल होते देखना और अब एक बड़ा म्यूजिक लेबल खुद आकर कहना कि वे मेरे गाने के राइट्स खरीदना चाहते हैं, वो एकदम खुश थी। लेवी, तुम बड़ा नाम कमाने वाले हो। तुम्हें जरूर करना है। समझ गया। हाँ, मुझे गेमिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये मैं खुलकर मानता हूं। लेकिन इतने साल तक ऑनलाइन रहना बिल्कुल बेकार नहीं गया। मैं यूं ही लगातार ऑनलाइन म्यूजिक सुनता रहता हूं। मुझे बिल्कुल पता है कि स्टारफील्ड कितना जबरदस्त है। अभी जो ट्रेंडिंग हॉट सेक्शन में चार्ट्स है, टॉप 10 में हमेशा स्टारफील्ड के आर्टिस्ट रहते हैं। वो कंपनी एकदम अलग लेवल की है। उन्होंने
आजकल के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट को भी डेवलप किया है। मैं सीरियस हूं। वो मेरी तरफ देखा, बिल्कुल शांत और कूल, शुरू से ही। खत्म करके उसने असली हैरानी के साथ कहा, तुम इतने शांत कैसे हो? मेरी जगह होती तो मैं पहले ही फट चुका होता। एक गाना जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, वो भी एक लड़के का जो अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। 17 या 18 साल का होना ये बेहद कम होता है और इसे पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कलाकार दशकों तक गाते रहते हैं। 20 साल तक अनजाने में रहना बिल्कुल सामान्य है और तुमने एक गाने से ये कर दिखाया। कौन जाने, शायद वे इसके राइट्स के लिए कुछ मिलियन या यहां तक कि 10 मिलियन भी दे। ये तो पागलपन ही है। लेवी, मैं सच में तुम्हारी पूजा करने लगा हूं। वो अपने ओछे प्यारे से मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसे इतना उत्साहित देखकर मैं हंसूं या सिर हिलाऊं, समझ नहीं आया। बस वही तो थी वो, मुझे पैसे कमाते देखने वाली, मुझे दिन ब दिन बेहतर होते देखने वाली। वो खुद कमाए बिना भी इतनी खुश होती थी। मासूम और बेखबर, लेकिन क्या उम्मीद कर सकते थे? 2006 में वो अब भी इतनी शानदार और जिंदा दिल थी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम ने आवाज दी, डिंग। स्काई ने असली हैरानी और उत्साह की प्रतिक्रिया दी, उत्साह से भरी हुई। होस्ट ने एक निश्चित ड्रॉ दिया। मैंने कहा, बढ़ो आगे। ड्रॉ? सच कहूं तो मैं खुद थोड़ा हैरान था। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन वायरल होकर कोई बड़ा लेबल ध्यान देगा और उसके चलते वो इतनी खुशी में आ जाए कि फिर से एक ड्रॉ हो जाए। कोई शिकायत नहीं, वो मुझसे सच में बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। और उसी पल मुझे उस प्यारी बेखबर लड़की के लिए कुछ खास महसूस हुआ। इस जिंदगी में मुझे उससे अपनी गलती जरूर सुधारनी थी। जो कुछ भी करना पड़े वो मेरा फर्ज था। उसे पूरे 98 दिन खुश रखने थे। लोग कहते हैं, दिल जितना बड़ा, मातृत्व अवकाश उतना ही लंबा। जाहिर है ये तो मजाक था। डिंग, ड्रॉ सफल रहा। होस्ट को ये इनाम मिला है, साउंड ऑफ द विंड के पूरे अरेंजमेंट अधिकार। सिस्टम ने इन्हें प्रीमियम कीमत पर खरीदा और पूरा मालिकाना हक होस्ट को ट्रांसफर कर दिया। सिस्टम का जो इनाम मुझे मिला वो साउंड ऑफ द विंड के अरेंजमेंट अधिकार थे। मैं सच में थोड़ा हैरान था क्योंकि उस वक्त साल 2016 था। मैं फिर से जन्मा था और सालों पहले इस गाने को गाते हुए वापस आया। बोलों की बात करें तो कोई कॉपीराइट दिक्कत नहीं थी, लेकिन साउंड ऑफ द वाइंड के लिए जो मौजूदा अरेंजमेंट था वो मूल रूप से एक विदेशी कलाकार ने कंपोज किया था। मूल ट्रैक का नाम अलग था और वो 2 से 3 साल पहले रिलीज हो चुका था। लेकिन शुक्र है कि इस सिस्टम रिवार्ड के जरिए मुझे अब अरेंजमेंट के सभी अधिकार मिल गए थे, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं रही। इसके बाद मैं आधिकारिक रूप से ये गाना रिलीज कर सकता था, एक सही और पूरा वर्जन बाहर निकाल सकता था। रिलीज होने के बाद ये बिल्कुल हिट होने वाला था, वो भी उस चर्चा से कहीं ज्यादा जो अभी हो रही थी। आखिरकार अभी तो बस एक सादा एक्यापेला वर्जन था और वो पहले से ही इतना धूम मचा चुका था। अब पूरी तरह से पॉलिश्ड अरेंजमेंट के साथ कोई नहीं जानता ये कितना आगे बढ़ सकता है। तभी उसने कहा, लेवी, तुम क्या खोए हुए हो? मैं सच में तुमसे बात कर रही हूं। तुम सच में हर जगह वायरल हो रहे हो, रेड, और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं हो। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं और मैं तो पूरी तरह उत्साहित हूं। तुम्हारी तरफ से, उसने पूरी सच्चाई के साथ कहा। लेकिन बात करते करते अचानक उसके पेट ने जोरदार गर्जना की। उसे भूख लगी थी। वो रात भर देर तक जागी रही थी, न कोई रात का खाना खाया था और आज सुबह तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। जाहिर है उसे भूख लगी होगी। लेवी, बोलो और खाते भी रहो। दिखाओ क्या लाए हो। ओह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। हम दोनों ने हाथ धोए और साथ में नाश्ता करने बैठ गए। उसने कहा, यह जगह सच में बड़ी बढ़िया है, जबरदस्त।
बहुत अच्छा, सूंघने में तो बढ़िया था, लेकिन सच कहूं तो जो तुम पकाते हो उससे थोड़ा पीछे रह गया। वो सच में उसी टाइम सही बात कहने की काबिलियत रखती थी। मैंने कहा, इतनी जल्दी तारीफ कर दी मैंने तो। वो हंस पड़ी। अरे लेवी, अब जब तुम ऐसे वायरल हो रहे हो, एक दिन जब तुम बड़े कलाकार बन जाओगे और तुम्हारा गाना हर जगह बजेगा, उस दिन मत भूलना कि तुम्हारा एक सबसे अच्छा दोस्त है, यानी मैं हंसा। क्यों नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस जिंदगी में कैसे भूल सकता हूं तुम्हें, तुम मेरी हो। उस पल का माहौल ऐसा था कि ये शब्द ऐसे ही निकल गए। वो थम गई, लगभग नहीं सुन पाई। वो बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल नादान सा एक्सप्रेशन। सच में सबसे प्यारा लम्हा। लेवी, ये तो ठीक नहीं लग रहा। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मुझे बस दोस्त समझते हो। क्या चल रहा है? वो वाकई थोड़ी उलझन में थी, थोड़ी शर्माई भी। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड में मैंने कहा, ओह, मेरा मतलब था, इस जिंदगी में तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। क्या इसमें क्या गलत था? कुछ भी नहीं। उसने हल्की शर्मीली हंसी छेड़ी, थोड़ा संकोच महसूस करते हुए, क्योंकि ये बस एक गलतफ हमी थी। उसने अपने होंठ दबा लिए और चुपचाप जेड की तरफ दिमाग में बाहर निकाली गई बातों को दोष दिया। वो लड़की, ये सब उसकी ही गलती थी। हमेशा ये बातें करती रहती, जैसे मैं उसे पसंद करता हूं। उसके दिमाग में सारे ख्याल डालती रहती। और अभी अभी उसने मेरे सामने खुद को ही शर्मसार कर लिया। बेहद बेइज्जती वाली बात। एक पल पहले तो उसने सच में सोच लिया था कि मैं कबूल कर देने वाला हूं। एक लम्हे के लिए तो उसने एक छोटी सी उम्मीद भी जगा ली थी, उत्सुकता की हलचल। नहीं यार, ये ख्याल कहां से आया? क्या जेड सच में सही हो सकती है? उसे पसंद नहीं था कि कोई और मेरे करीब आए। क्या वो सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त की पैटपन थी? वो तो जलन नहीं हो सकती। लेकिन अगर बात वाकई जेड जैसी हो, अगर ये सिर्फ पैटपन नहीं था, अपने ही ख्यालों से वो डर गई। लेकिन आमतौर पर अगर एक दिन मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड बन गया, तो वो तस्वीर बनाना मुश्किल था। लेकिन 3 साल की दोस्ती के आधार पर, दोस्तों, उसकी ईमानदार राय थी कि मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं। हां, कभी कभी मैं उसे चिढ़ाता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि मैं कमाल का हूं। वो नाश्ता कर रही थी, खुद नहीं जानते वो क्या सोच रही थी। बस उसकी कल्पना कहीं दूर जा रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। फिर अचानक वो जोर से हंस पड़ी। सच में जोर से हंस पड़ी। कितना शर्मिंदगी वाला पल था। वो खुद से थोड़ा प्रभावित भी थी। सच कहूं तो मैं उसके सामने बैठा था, हैरान होकर देख रहा था कि वो कोई वजह बताए बिना हंस क्यों रही है। मैं पूछा, क्या सोच रही हो? वो सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। अभी तो दिल जल्दी बाहर निकल रहा था। थोड़ी घबराई हुई थी। कुछ तो गड़बड़ है। क्या जैड सच में सही हो सकता है? क्या उसे सच में मुझसे लगाव है? ये सब तो बस एक भ्रम होगा। हां, बिल्कुल बस एक भ्रम। शायद इसलिए क्योंकि जैड ने अल्टीमामेंट इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसने जल्दी से खुद को संभाला और विषय बदल दिया। खुद को इस सोच में डूबने से मना कर दिया। लिवी, सच में, सच कहूं तो तू उस सिटी के लेबल के बारे में क्या सोचता है? क्या तू उनसे कोलैबोरेशन के लिए राजी होगा? अगर हां, तो तुझे उन्हें वापस कॉल करना होगा। मैंने पहले ही वादा कर दिया है। अगर तुझे उनके साथ काम करना है तो कॉल कर ले। वो लोग अभी शहर में हैं, यही आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे लगेंगे। अगर वो लंच मिस कर गए तो दोपहर तक पहुंच जाएंगे। उसने ये कहते हुए बात खत्म की। मैंने सोचा, राइट्स को सीधे बेच देना। नहीं, अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी वैसे भी, लेकिन उपयोग के राइट्स बेच देना, वो बात है। ठीक था। आखिरकार जो भी इसे इस्तेमाल करेगा उसे फीस तो देनी पड़ेगी। पैसे जैसे अपने आप दरवाजे तक आ रहे हों। इनकार करने की कोई वजह नहीं। ऊपर से
इस गाने को फिल्म का थीम सॉन्ग बनाएंगे तो और भी फायदा होगा। दोनों तरफ से कोई नुकसान नहीं है, मैंने कहा। उनकी कंपनी के साथ काम करना ठीक रहेगा। मैंने अपना फोन उठाया और उन्हें वापस कॉल किया। कहा कि मैं मान गया हूं। उनसे कहा कि वे हमारे यहां आ जाएं। मेरे पास शहर जाने का वक्त नहीं है, वे यहां आ सकते हैं। मैंने कहा, मेरे लिए यही सही है। वो जल्दी से सिर हिलाने लगी। समझ गई, समझ गई। अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद करने के लिए वो बहुत तैयार थी। उसे ये बात खुशी दे रही थी। उसने मेरा फोन उठाया और हाल की कॉल्स खोली। सबसे हाल की कॉल ढूंढी और वापस कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद फोन बजा और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या ये मानसन का दोस्त है? मैं रिकॉर्ड लेबल की असिस्टेंट बोल रही हूं। मैं आज सुबह कॉल कर चुकी हूं। एक लड़की ने फोन उठाया था। मैंने उससे हमारी कंपनी के साथ सहयोग करने की रुचि का संदेश पहुंचाने को कहा था। मैं जानना चाहती थी कि आपने क्या फैसला लिया है। दूसरी तरफ डायरेक्टर यांग की असिस्टेंट अभी काफी तनाव में थी। पता नहीं मैंने हां कहा था या नहीं। कंपनी तो पहले ही मन बना चुकी थी। मैं जो भी दाम बताता, जब तक पैसे का इंतजाम होता, वे उसे मान लेते। ये गाना अभी बहुत हिट था। इसका कॉमर्शियल वैल्यू साफ तौर पर जबरदस्त था। अगर उनकी कंपनी इसे अपने पास नहीं रख पाई तो कोई और लेबल आकर इसे छीन लेता। लेबल्स के बीच मुकाबला बहुत कड़ा था। दूसरी तरफ से आवाज सुनकर और बोले गए शब्द सुनकर उसने कहा, लेवी, मेरा लेवी पहले ही। ठीक है, वो आपकी कंपनी के साथ काम करने को तैयार है। अगर सुविधाजनक हो तो सीधे हमसे मिल ले। लेकिन गाने के पूरे अधिकार बेचे नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बार के उपयोग का लाइसेंस मिलेगा। कीमत हम मिलकर बात कर सकते हैं। यह सुनकर दूसरी ओर की सहायक बहुत खुश हुई। उसे तो पूरा स्थायी अधिकार मिलने की उम्मीद नहीं थी। कोई भी जो सोच समझकर काम करता है, वो ये अधिकार सीधे नहीं बेचता। लेकिन एक बार के उपयोग का लाइसेंस मिलना भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम इससे फिल्म के थीम सॉन्ग प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे बोलना पसंद करेंगे? क्या आप मेसन की गर्लफ्रेंड हैं? क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूं ताकि हम संपर्क में रह सकें? हम अभी आपके पास चलेंगे और ड्राइव करके पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम पहुंचेंगे मैं आपको कॉल करूंगा। क्या ये व्यवस्था ठीक है? वैसे भी मेसन अभी काफी मशहूर हो रहा है। शायद वो बहुत व्यस्त होगा या फिर किसी काम में व्यस्त होगा। सीधे जवाब देना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उससे फोन नंबर मांगा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं थी। वो आगे बढ़कर अपना नंबर सामने वाले को पढ़कर बता दी। लेकिन अभी जो बात कही, उसने उसे थोड़ा घबराया सा कर दिया। क्या बस दोस्त ही हो सकता है? हर कोई सीधे गर्लफ्रेंड क्यों मान लेता है? उसने फोन स्पीकर पर रखा था। आवाज इतनी तेज थी कि मैंने हर बात साफ साफ सुन ली। बहुत अजीब सा माहौल बन गया। आमतौर पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन अभी जो मैंने कहा था उसने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी थी। वो पहले ही थोड़ी परेशान थी और अब ये सब ऊपर से आ गया था। उसे सच में कुछ अजीब सा लग रहा था अपने दिमाग में। उसके विचार अभी भी घूम रहे थे। उसने सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ठीक है, अभी बस इतना ही। जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे फोन कर देना। वहां से हम आगे की बात करेंगे। संपर्क में रहेंगे। दूसरे ने जवाब दिया, परफेक्ट, हम संपर्क में रहेंगे। और फिर फोन काट दिया। उसने फोन को एक तरफ रख दिया, मेरे सामने वापस बैठ गई और नाश्ते में जुट गई। उसे थोड़ा अजीब लगा और सच कहूं तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या सोच रही है। आखिर वो ऐसे क्यों सोच रही थी? क्या जेड सच में सही हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता था कि उसे सच में लेवी पसंद आया हो? जब वो ये सब अपने दिमाग में घुमा रही थी तो मैंने उसका नाम पुकारा। वो चौंक उठी। लेवी, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? अभी तुम मुझसे बात कर रहे थे। मैं बेसहारा हंसा। यहां तो हम दोनों ही हैं। अगर तुम नहीं
तो मैं दीवारों से बात करूं क्या? स्काई, तुम्हारे साथ कुछ तो गलत है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैंने महसूस कर लिया था, उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं जानबूझकर मुस्कुराया और उसे थोड़ा चिढ़ाया। मैं नहीं हूं, मेरा चेहरा लाल नहीं है। वो तो साफ झूठ बोल रही थी। इसे मानना होगा, हमेशा की तरह जिद्दी और बेपरवाह। कोई आदमी मौत से गिर भी जाए तो भी वो अपनी बात पर अड़ी रहती। उसका चेहरा लाल हो रहा था, फिर भी मानना मना। उसने दोनों हाथ उठाए और अपना चेहरा छिपा लिया। फिर बोली, लेवी, क्यों घूर रहे हो? मुझ पर ऐसे मत देखो, शर्मनाक लग रहा है। और मत देखो। वो प्रतिक्रिया देखकर मैंने जानबूझकर 2 बार और उसके चेहरे को देखा, सच में और प्यारे अंदाज में अनजान बने हुए। ठीक है, ठीक है, अब बंद करता हूं। मैं हंसते हंसते हारा मान गया और उसे तंग करना बंद कर दिया। नाश्ते के बाद हो गया। उसने सब्जी धोने की पहल खुद ही कर ली, सब साफ सफाई भी कर दी। असल में वो बस नजरें चुराना चाहती थी। अगर मैं उसे ऐसे देखते देखते रह गया तो शर्म से वो मर जाएंगी। लेकिन साफ था कि इसमें कोई खास बात नहीं थी। तो फिर वो क्यों लज्जित हो रही थी? क्या उसे सच में लेवी पसंद आने लगा था? वो खुद को तो गलत नहीं समझ रही थी। उसे खुद कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था और लेवी के लिए उसकी कभी दोस्ती से आगे की कोई भावना नहीं थी। ये सब बिल्कुल समझ से परे था। जब वो रसोई में बर्तन धोने में लगी थी तो उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। छत की तरफ नजरें घुमाकर वो अपने विचारों में खो गई। उसने जल्दी से कमरा साफ किया। फिर उसने अपना फोन उठाया और तीनों, खुद, जेड और रेन के ग्रुप चैट को खोलकर मैसेज भेजा। जेड, रेन, ड्रैड, तुम दोनों वहां हो? अगर हो तो बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वासमन कहता है, बताओ। कुछ ऐसा जो मुझे भी मुश्किल से लग रहा है। सब लोग कहाँ हैं? बाहर आओ यहां, मेरी मदद करो कुछ समझने में। इतना अहम मौका है ये। तुम दोनों कहाँ हो? मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूं जवाब देने के लिए। अब से शुरू। 1, 2, 3। उससे पहले ही की। 4 बजते ही चैट में जेड और रेन के मैसेज आ रहे थे। यहां, यहां, स्काई। क्या हुआ इतनी सुबह? मैं तो बीच में ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैंने देखा ग्रुप चैट में मैसेज आ रहे हैं तो मैंने बाउल नीचे रखा और फोन चेक किया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। बोले कि मैं खाना खाते हुए फोन पर था। फिर मेरी ग्रेड्स की बात छेड़ दी। अब मैं खुद को बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी ठीक से नहीं गया था। जब रिजल्ट आएंगे, अगर मेरे नंबर खराब आए तो मेरा मां बाप तो दोनों तरफ से मुझे टोकने वाले हैं। जब ऐसा होगा, स्काई, रेन, मेरी हड्डियां तो संभाल लेना। रेन ने ग्रुप में जवाब दिया, स्काई, जेड की बातों को मत लेना, वो कभी सीरियस नहीं होती। तुम सच में हमें क्या बताना चाहते थे? हाँ, स्काई, तुम्हें तो लगता है कुछ बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा ऐलान है? बताओ, बताओ। मैं तो बेचैन हूं। उसने टाइप किया, चलो मैं तुम दोनों से कुछ पूछती हूं। मेरी एक दोस्त है। ये दोस्त किसी लड़के से बहुत करीबी है। 3 साल हाई स्कूल के। बढ़िया रिश्ता, बिल्कुल दोस्ताना, बिना किसी बात के सबसे खास दोस्त जैसा। स्काई, किसे बेवकूफ बना रही हो? समझते हैं हम लोग। ये दोस्त कौन है जिसके बारे में बात कर रही हो? साफ दिख रहा है, तुम ही हो ना? बिल्कुल। कौन सा दोस्त? साफ साफ तुम ही हो। और वो लड़के वाली दोस्त मेसन है ना? स्काई, बोल दो ना, छुपाना बंद करो। अभी भी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। सीधे बोलो, घुमा फिराकर नहीं। ये तो तुमसे बिल्कुल अलग बात है ना स्काई? आमतौर पर तुम ऐसा तो नहीं करती। ऐसे ही, बस मन की बात खोल के बोल। आज क्या हो रहा है? क्या सूरज पश्चिम से उग रहा है? तू तो पूरा उलझन में लग रहा है
और कहानी भी बना रहा है। यहां तो कुछ तो गड़बड़ है, चाहे मानो या ना मानो। मैं मानता हूं